जय हिंद साथियों। जी सब भाई, जितेंद्र कुमार क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे, अपने घर पर रह के ही पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जैसे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंट्राइज्ड इन इंडिया। तो देखते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, तो मैंने आज का ये टॉपिक कुछ लोगों ने बोला भी, तो ये नेशनल पार्क। तो देखते हैं, आज हम आपको हर राज्य के बारे में, हर राज्य में कितने राष्ट्रीय पार्क और कितने वन्यजीव अभयारण्य सब के बारे में बताएंगे। आप देखेंगे सब पूर्ण जानकारी, भारत के सभी राज्यों की पूर्ण जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे इस वीडियो में। तो देखिए, तो देखते हैं, फर्स्ट टॉप स्टेट है जो राजस्थान। तो राजस्थान में केवला देवी नेशनल पार्क, जो केवला देवी नेशनल पार्क है, ये राजस्थान में है, जो कि साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। जहाँ पर साइबेरियन क्रेन नामक प्रवासी पक्षी होते हैं, जो उनका आश्रय स्थल मतलब रुकने का स्थान। उसके बाद आप देखेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम की तरफ से बेहद इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है और एग्ज़ाम में आता भी है। वैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं, आपको बताते भी जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे सरस्का नेशनल पार्क, और उसके बाद मर्स्ती नेशनल पार्क। उसके बाद आप देखेंगे मुकेंद्रा हिल्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी। घना पक्षी नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान में एक वन्यजीव अभयारण्य भी है, जो कि माउंट आबू, जिसका नाम क्या है, माउंट आबू। तो आप देखें, ये तो राजस्थान हो गई। आइए उसके बाद चलते हैं आगे मध्य प्रदेश की तरफ। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है ये। पेंच नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना नेशनल पार्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। पन्ना नेशनल पार्क, ध्यान देना है भाइयों। उसके बाद देखते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क। उसके बाद है वन विहार नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, आपने पढ़ा भी होगा, खासकर हमें आशा है। और मैं आपको बता भी दूं कि सफ़ेद बाघों के लिए, भारत में सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध कौन सा पार्क है, तो वो है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और भारत में सर्वप्रथम सफ़ेद बाघ मध्य प्रदेश में ही देखा गया था। उसके बाद आप देखेंगे संजय नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पालपुर कुनो नेशनल पार्क। उसके बाद मंडला फॉसिल नेशनल पार्क। और उसके बाद एमपी में 2 वन्यजीव अभयारण्य भी हैं, जो कि रातापानी और राष्ट्रीय चंबल, जो कि ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल की संरक्षक एवं उसकी सिक्योरिटी, मतलब जो वहाँ रहते हैं ये, उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था राष्ट्रीय चंबल नेशनल पार्क। और आप देखेंगे अब नेक्स्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें ओनली 2, इसमें एक तो नेशनल पार्क है और यहाँ एक तो वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि नेशनल पार्क नामदफा नाम से और वन्यजीव अभयारण्य पखुई नाम से। और उसके बाद आप देखेंगे हरियाणा, खट्टर जी की नगरी, तो वहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये हरियाणा में ही है दोस्तों। उसके बाद कलेसर नेशनल पार्क, ये भी हरियाणा में है दोस्तों। उसके बाद आप देखते हैं, देखते हैं अपना उत्तर प्रदेश, जहाँ की दुधवा नेशनल पार्क और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, आप ध्यान भी देंगे। आपको हम हर राज्य के बारे में बताते हैं। और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस, ध्यान दीजिएगा, गुजरात के गिर नेशनल पार्क में, मतलब गुजरात में गिर
नामक का एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। वहाँ से कुछ एशियाई शेरों, अच्छे शेरों को मध्य प्रदेश के पालपुर कोनो अभ्यारण्य में बसाने के लिए, जो कि अभी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकृति दे दी थी। तो इससे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क एमपी में है, मैंने आपको बोला भी, बताया भी, आप ध्यान भी देंगे। उसके बाद देखते हैं झारखंड, बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य और धीमा नेशनल पार्क। धीमा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आया भी था, आप ध्यान भी देंगे। धीमा नेशनल पार्क तो हमें आशा है आप अच्छे से देखेंगे। उसके बाद देखते हैं मणिपुर, केवल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का भी एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो कि राष्ट्रीय मतलब ये तैरता हुआ पार्क नहीं है, मतलब ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ पानी की जब लहरें, पानी हिलता है तो ये तैरता हुआ लगता है पानी के चारों तरफ पे। केवल लामजाओ नेशनल पार्क। उसके बाद आप देखेंगे सिरोही नेशनल पार्क, ये भी मणिपुर में ही है। उसके बाद सिक्किम ओनली वन, कंचनजंगा नेशनल पार्क आप देखते हैं। उसके बाद त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, काफ़ी ओनली एक, सिक्किम त्रिपुरा, यहाँ पर खाली एक राष्ट्रीय उद्यान है, केवल वन। उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, ये तमिलनाडु में है भाइयों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान भी देना। उसके बाद देखते हैं इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, काफ़ी इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु के, तो गौर कीजिएगा, आप इम्पोर्टेंट भी है। रेलवे, एनटीपीसी वगैरह, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल काफ़ी में ये पूछे जाते हैं। उसके बाद मधुमलाई नेशनल पार्क, पिलानी हिल्स नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गुंडी नेशनल पार्क, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेल्लई वन्यजीव अभ्यारण्य और पॉइंट केलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों बता दिया आपको, ये जो वन्यजीव पॉइंट केलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य है, आपको इस पर ध्यान देना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद चलते हैं आइए उड़ीसा की तरफ, जहाँ की भीतरकनिका, उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है। नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, ये भी उड़ीसा में है। उसके बाद चिल्का झील, एक तो चिल्का झील भी उड़ीसा में है। उसके बाद चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी उड़ीसा में है। आइए उसके बाद चलते हैं मिजोरम, जहाँ के मुरलेन नेशनल पार्क, ये भी मिजोरम में है। फवंगपुई नेशनल पार्क, ये भी मिजोरम में। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान भी देना है। डाम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये मिजोरम में है। उसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर, काफ़ी इम्पोर्टेंट। आइए दोस्तों ध्यान देते हैं दाची ग्राम नेशनल पार्क, एकमात्र कश्मीरी मृग जहाँ पाए जाते हैं, होंगल पाए जाते हैं, मतलब कश्मीरी मृग होंगल पाए जाते हैं, तो वो दाची ग्राम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर वहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद सलीम अली नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये भी जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद हैबिस हाई नेशनल पार्क, दोस्तों आपको ध्यान देना है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हैमिस हाई नेशनल पार्क है। दोस्तों आपको ध्यान भी देना है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हैमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान देते हैं। उसके बाद चलते हैं पश्चिम बंगाल, दीदी जी की नगरी, तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, बक्सा राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, जल्दापारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पश्चिम बंगाल। उसके बाद देखते हैं गोरुमारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए देखते हैं नेवरा वैली नेशनल पार्क, ये भी पश्चिम बंगाल है। हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे से देखें भी और इन्हें नोट भी करेंगे। हमने कोई भी ऐसा नेशनल पार्क, कोई भी ऐसा राष्ट्रीय उद्यान इसमें से नहीं छोड़ा जिसमें पढ़ाया ना हो। आप काफ़ी अच्छे से उसे देखेंगे और राइटिंग भी करेंगे। उसके बाद देखते हैं दोस्तों असम राज्य में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मानस नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये दोस्तों जो वहाँ गैंडे होते हैं उनकी नाक की तरफ से एक मतलब लंबी हड्डी निकली हुई होती है, एक लंबा सींग निकला हुआ होता है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध होते हैं। मानस नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो और काजीरंगा भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों।
उसके बाद आप देखेंगे नामेरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये आया भी था एक बार एग्जाम में, आने की सबकी उम्मीद है दोस्तों। आप देखेंगे हर एक एग्जाम में एक या दो तो पूछ ही लिया जाता है वैसे ही दोस्तों। डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी आसाम में है, आपको ध्यान भी देना है। उसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश। आइए दोस्तों, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ये राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में है। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर है, टाइगर संरक्षित नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है दोस्तों, ध्यान भी देना है आपको। और पुलकित झील वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद देखते हैं तेलंगाना, जो कि कांस ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में है। उसके बाद मुग्रावनी नेशनल पार्क, ये तेलंगाना में है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र, ठाकरे जी की नगरी बोरीवली संजय गांधी नेशनल पार्क दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। और आप देखेंगे हर एक जो इम्पोर्टेंट है आप उसको देखते भी जाइएगा। चांदोली नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। तदोबा नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। गूंगामल नेशनल पार्क दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गूंगामल है, नवागांव है दोस्तों, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये महाराष्ट्र के हैं। अब चलते हैं अंडमान निकोबार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों अंडमान निकोबार, आपको उसके बारे में बाद में नोट भी बताएंगे एक। अभी देखेंगे आप अंडमान निकोबार सैंडल पीक नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी मेरीन बंदूर नेशनल पार्क, ये भी अंडमान निकोबार में है। कैंपबेल नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी अंडमान निकोबार में ही है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी अंडमान निकोबार में है। रानी झांसी मेरीन दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि अंडमान निकोबार में है। साउथ वटन भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, जो अंडमान निकोबार में आपसे पूछ भी लिया जाएगा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप आसानी से बता भी देंगे, साउथ वटन नेशनल पार्क, इंडिया इज स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा था नोट, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय पार्क तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा मामा जी की नगरी। उसके बाद सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य तो वो अंडमान निकोबार में है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, रोहल्ला नेशनल पार्क, खिरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और सिकरी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। उसके बाद चलते हैं गुजरात। मैंने आपको बोला था कि गुजरात के गिर से कुछ एशियाई शेरों को लाया गया एमपी में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे सहमति दी थी। तो उसके बाद गिर नेशनल पार्क, उसके बाद मेरीन कच्छ की गाड़ी, आप जानते हैं गुजरात में कच्छ नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां मेरीन जो कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है नेशनल पार्क। उसके बाद ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी गुजरात में है। बसंदा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है बसंदा। उसके बाद जंगली गद्दा अभ्यारण्य, ये गुजरात में है। उसके बाद चलते हैं उत्तराखंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के तौर से बेहद अहम उत्तराखंड है, जिसके तौर पर आप देखेंगे जिम कॉर्बेट नामक नेशनल पार्क जो 1936 में जिसकी स्थापना हुई। इसका पूरा नाम हेली, जिसे पहले हेली नाम से जानते थे, अब हम इसे जिम कॉर्बेट नामक नाम से जानते हैं। तो देखिए, फूलों की घाटी नामक नेशनल पार्क उत्तराखंड। नंदा देवी, ये भी उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी दोस्तों उत्तराखंड में है। एग्जाम की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड, आपको ध्यान भी देना चाहिए, और आप देखेंगे। उसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़, कांगेर घाटी वैली, कांगेर घाटी वैली नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क दोस्तों, ये भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु घासीदास संजय, ये भी छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद चलते हैं केरल, साइलेंट वैली नामक नेशनल पार्क, ये केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है, सबसे अधिक सर्वाधिक जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध केरल का पेरियार नेशनल पार्क दोस्तों प्रसिद्ध है। अन्नामदाई नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। एर्नाकुलम नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। पेराबिकुलम अभ्यारण्य, ये भी केरल में है। इडुक्की अभ्यारण्य, ये भी केरल में दोस्तों। आइए उसके बाद देखते हैं कर्नाटक,
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नागरहोल, बांदीपुर, अस्सी, बन्नेरघट्टा, कंदिरमुख, तुंगभद्रा। दोस्तों पूरा कर्नाटक ही इम्पोर्टेंट है। आइए उसके बारे में देखते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में भी है, मतलब कर्नाटक में तो है ही। नागरहोल राजीव गांधी ये भी कर्नाटक, अस्सी नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक, कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक। उसके बाद देखते हैं पंजाब, हरके झील वेटलैंड नेशनल पार्क ये पंजाब में है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं गोवा,